हुआ था तो पूरा ठीक से निकला नहीं था, और फिर आज वापस लगाना पड़ता तो इसलिए मैंने कल ठीक से निकाला भी नहीं। आज ज़ियाना की स्कूल भी था, तो मेरा कॉल टाइम भी 2 बजे का था, और ज़ियाना का जो छुट्टी होती है वो 2 बजे होती है, तो इसलिए मैं ऑटो करके आ गई और ड्राइवर को वहीं पर छोड़ा है। ज़ियाना को घर पे ड्रॉप करके एंड देन ही कम टू द सेट। तो I'm on my way. Hi everyone, so मैं सेट पर हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ माई न्यू लुक। मेरा ये न्यू लुक थोड़ा महारानी लुक है, बिकॉज हमारा शो जो है रिवैम्प हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिस इज़ माई न्यू लुक। ये लुक जो है बहुत हैवी लुक है, इसमें हैवी ईयर रिंग्स और बहुत सारी ज्वेलरी है। हमारा शूट जैसे कि आप लोग सब जानते हैं डेली सोप है। डेली सोप की शूटिंग कम से कम 13 से 14 घंटे के लिए होती है, और उन 13-14 घंटे में हमें ये सब पहन के रखना होता है, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हम जनरली शादियों में जाते हैं तो हम रेडी होते हैं और वो 1-2 घंटे के लिए हम जाते हैं, उसी में हम इतना थक जाते हैं। तो इमेजिन हम लोग को 14 घंटे अगर हमें ये सब पहन के रखना पड़ता था, हाउ डिफिकल्ट इट इज़, बट देन इट्स वर्क। हर काम जो है अपने आप में उतना ही डिफिकल्ट है। कोई भी फील्ड का कोई भी अगर वर्कर आप उठा ले, कोई भी फील्ड आप उठा ले, उसमें सब में बहुत हार्ड वर्क होता है। हर कोई अपने अपने फील्ड में उतना ही हार्ड वर्क करता है जितना कि हम एक्टर्स करते हैं। बट मैं जस्ट शेयर कर रही थी कि हम लोग की लाइफ देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ। बैक स्टेज हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप लोग वो ग्लैमर जो है टीवी पर देख सके। हम किसी जगह पे अपीयरेंस के लिए भी जाते हैं तो हम उस टाइम बहुत ग्लैमरस दिख रहे होते हैं, लेकिन वो ग्लैमरस दिखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। हमें एक जगह जाने के लिए तैयार होना होता है, तो हमारे हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स सब कुछ इक्वली उतना हार्डवर्क करते हैं, तब जाके हम लग पाते हैं उस तरह के। और हम लोगों को जो काम करना पड़ता है वो है कि हमें फिट रहना है, हमें हेल्दी रहना है, हमें 14 घंटे तक काम करने की हिम्मत अपने अंदर रखनी है। अब मैं लेट भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज मेरे बाल खराब हो जाएंगे, और फिर वो उतनी मेहनत जिन्होंने बाल बनाएंगे उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। लेट नहीं सकती बिकॉज मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो कॉस्ट्यूम्स पहन के, इतना हैवी आउटफिट्स पहनकर हम लोगों के लिए सोना उतना ही डिफिकल्ट भी होता है। तो हम लोग इसी तरह बैठे रहते हैं, शॉट लगता है, कभी कभी बैठने का भी टाइम नहीं होता है, बैक टू बैक शॉट्स लगते रहते हैं। दिस इज आवर रूटीन लाइफ। ऐसे में जब कोई लेडी होती है जैसे कि मैं, मेरी फैमिली भी देखनी होती है, मुझे काम भी देखना होता है। तो अभी जैसे मैं अपना कैमरा चेक कर रही थी बार बार, तो ऐसे बैठे बैठे मुझे एक थॉट आया कि कैसे मदर्स आर सो डिफरेंटली मेड। एक माँ बनने के बाद आप में इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप कोई भी काम, आपको आपके चेहरे पे शिकन नहीं आती है। आपके लिए होता है कि काम भी करना ही है, बिकॉज घर चलाना है, बच्चे को भी देखना ही है, बिकॉज आप माँ हो, और एक माँ से बेहतर उसके बच्चे को और कोई नहीं देख सकता है। बीच में जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे अंदर ये थॉट आ रहा था कि अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो ज़ियाना को कौन संभालेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ियाना को उतना ध्यान उसका कोई नहीं रख सकता जितना कि मैं उसका ख्याल रखती हूँ। बेशक मैं काम करती हूँ और काम करने के लिए मुझे बाहर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी बैक टू बैक मैं कैमरास चेक करते रहती हूँ। उसको बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो अगर उसने क्या पहन रखा है, वो ज़मीन पर खड़ी है कि वो कारपेट पे खड़ी है कि वो अपने मैट पे खड़ी है, सॉक्स पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो उठी है तो सीधा ज़मीन पर तो नहीं उतरी है, उसका मसाज हो रहा है तो मसाज होते ही उसका खून गर्म होता है मसाज होने के बाद में, तो वो कहीं मसाज के ज्यादा देर तक बिना कपड़ों के तो नहीं है। एक एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए आप, आई डोंट थिंक कोई भी माँ किसी के ऊपर रिलाई कर सकती है। आई मीन इट्स, एक माँ जो होती है ना वो माँ ही समझ सकती है। सो ये बहुत ही डर था मेरे अंदर कि मुझे बहुत खाया जा रहा था ये डर कि अगर बाई चांस उस दिन जब मेरा सर बहुत दुख रहा था, मुझे पता नहीं, मुझे एक डर मेरे अंदर आ गया था कि मुझे ये पूरा साइड का फेस, पूरा यहाँ से पूरा एक साइड का बॉडी पूरा बहुत भयंकर दुख रहा था। तो मुझे लगा था कहीं मुझे पैरालिसिस ना हो जाए, या कहीं मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए जहाँ मैं अपने बच्ची को ना संभाल सकूँ। मेरे अंदर सिर्फ एक थॉट था कि ज़ियाना को कौन संभालेगा। सो या जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग। सो ये एक डर आई थिंक हर एक माँ में होता है, और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आपके अंदर ये डर हमेशा रहता है। हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स। जब सेंचुरी होती है तो खुशी होती है, और अगर डबल सेंचुरी होती है तो इतिहास बन जाता है। मुझे लगता है यार इतिहास बनने में तो समय है, पर ये है कि सेंचुरी के बाद जब डबल सेंचुरी मारते हो तो आपको विश्वास हो जाता है कि हम जो बना रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे, उसमें दम है। जब दम है तो फिर उसको आगे ले जाया जा सकता है, और उस
आगे ले जाने से इतिहास रचा जा सकता है। तो डबल सेंचुरी का आज क्या फूटा है? नारियल फूटा है या शराब की बोतलें फूटी है? क्या फूटा है? कांच की बॉटल्स फूट रही हो, ऐसे कहते हैं कि कांच की बॉटल्स फूटना बहुत शुभ होता है। तो आज हम कह रहे हैं जितनी बॉटल्स तोड़नी तोड़ो, कांच की बॉटल्स। तो सुबह मैंने नारियल फोड़े हैं, मैंने 3 नारियल थे, तीनों फोड़ दिए हैं। दोपहर के टाइम में मैं जो है खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आ रही थी, तो मैं बोला थोड़ा एनर्जी लाते हैं, तो उसमें मैंने बॉटल लेके 2-4 बॉटल फोड़ दी। तो मज़ा आ रहा है कुल मिला के। मतलब 200 एपिसोड का सेलिब्रेशन ऐसा, मतलब कमाल के सीन्स आए, अच्छा कुछ करने को मिले जीवन में, और क्या चाहिए। किसी को नशा शराब का होता है, किसी को मोहब्बत का होता है नशा। रजत किस नशे में गुम है? रजत मोहब्बत के नशे के चक्कर में, दारू के नशे में विलीन है। वो इतना उस चीज़ में खो गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दारू जो उसकी जो है दोस्त बन गई है, और ये दारू ऐसी दोस्त बन गई है जो कि उसकी जान ले सकती है। बट वो चाह रहा है कि ये उसकी जान ले ले और वो मर जाए, और ये दुख जो है, ये दुख का ख़त्म नहीं होता है, वो वाला सब। मृदुला मरने नहीं देगी इतनी आसानी से। हाँ, इसीलिए बॉटल छुपा रही है और मैं बोल रहा हूँ रजत चौहान की सारी प्रॉपर्टी पर क्या साजिश है या क्या मतलब बदला है क्या? अभी देखो, मेरे को इन लोगों ने इतनी तकलीफ पहुंचाई थी, ये बस मेरा बदला ही समझ लीजिए। तो रिवेंज मोड में हूँ मैं अभी, और घर के सारे लोगों की हालत इतनी ख़राब कर दी है, आप लोग देख ही रहे हैं। फिर भी डरती तो तुम मुझसे ही हो। मेरी दादी कहा करती थी, क्या कहती थी? भूल गई। ज्ञानी आपकी दादी क्या कहती? ज्ञानी के लिए है मूर्ख अंदाज, उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़े हाथ। बड़ा प्रोफाउंड थॉट है। ये डंडे की जगह मैं कांच की बोतल उठा के चल रहा हूँ। आप सालों से हमारे साथ ऐसे ही बने हुए हो, और ऐसे ही प्यार और हमें विश्वास करके जितना प्यार देते रहिए। बस क्या 2000 भी बना लेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार साथ हमेशा से रहा है। आप लोगों ने इतने सारे शोज़ मैंने देखे, उनको प्यार दिया, इस शो को भी बहुत प्यार दिया। बस यार थैंक यू निकलता है, और यही निकलता है कि आप सब लोग खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, और शो देखते रहें, प्यार देते रहें, और जल्दी जल्दी हमें मिलने आते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, सो आज हमारे शो के 200 एपिसोड्स पूरे हो गए। तो तुम क्या कहना चाहोगी नंदिनी इस बात पर? मैं तो बहुत खुश कैसी हुआ। रही तुम्हारी जर्नी 200 एपिसोड्स की? मतलब फुल डे नाइट तो मुझे जर्नी मतलब एकदम ऐसे यूँ हमारी पूरी हो गई, क्योंकि इतना रोलर कोस्टर था हमारे लिए। आई थिंक टफ तो बहुत था, बहुत टफ रहा है हमारे लिए। एवरी डे वाज अ चैलेंज, बट पूरा चैलेंज हमने पूरा करके इतना स्माइल कर रहे हैं हम लोग। कई कई दिन तो हम घर भी नहीं जा पाते थे, सेट पे ही रुकना पड़ता था। कभी पानी भर गया, कभी रास्ते बंद है, कभी बहुत ट्रैफिक है, स्ट्रगल हमारे यहाँ तक आने का है, और फिर यहाँ से घर जाने का और यहाँ का तो अलग है ही। यहाँ तक अलग है। बट जो भी है, आई थिंक अगर टीम में प्यार है ना तो वो आराम से निकल जाता है। टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, हम लोग इतनी बातें करते हैं। हाँ, हम लोग की सबकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, हम वी आर लाइक फैमिली नाउ। तो आई थिंक हमें वो 14-15 घंटे का वो जो स्ट्रेस है वो इतना समझ में नहीं आता, हंसते हंसते निकल जाते हैं। निकल जाता है। सुरेश सर, आप क्या कहना चाहोगे? 200 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ काम करके। अभी भी कर रहे हैं हम। आगे भी और मज़ा आए, अगर आप लोग सब ऐसे रहे तो जैसा अभी हो। बहुत झेलना पड़ा आप लोगों को, स्टार्टिंग में बहुत झेलना पड़ा। अब तो हम अच्छे हो गए अब तो बहुत ही अच्छे हो गए, अब तो सुनने लगे बातें। तो सर, आपकी फेवरेट कौन है सेट पर? सेट पर से मृदुला फेवरेट। तो ऐसे मैं सर की फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं उनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ। बिल्कुल वैसे अच्छे से काम करते हो, पर स्टार्टिंग में आप नहीं मज़ा नहीं आ रहा था आप ऐसा काम करके। हाँ, क्यों? बाद में आप मतलब झेलना पड़ रहा था, ऐसा फील हो रहा था यार कैसा आर्टिस्ट कास्ट कर लिए गौरव जी ने, क्या कर दिए। बाद में अच्छा लगा, बाद में जब पता चला हम एक दूसरे को जानने लगे, तो टाइम लग जाता ना एक दूसरे को जानने में, तब पता चला कि नहीं यार अच्छी है, अच्छे, मज़ा आ रहा है। काम कर पा रही हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, माइंड मज़ा आता है आपके साथ सीन लगाने वैसे ये सर भी मेरे फेवरेट है, ये हमारे डीओपी हैं। सीरियल में जो हम सुंदर दिखते हैं वो इनकी वजह से दिखते हैं, क्योंकि इतनी कमाल की लाइटिंग करते हैं, इतना कमाल का ये कैमरा हैंडल करते हैं कि हम लोग बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, और आप लोगों को हम लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं। We are doing just cutting the cake of 200 episode. आज हुए 200 एपिसोड पूरे। I love this. ये हमारी 100 पर कोई भी नहीं था, 200 पर सब है। ये फर्क पड़ता है दोस्त, और शो जब चलता है तो ऐसा होता है।
और कौन पर और वाह, खाने से तो ऐसी नफरत है। हाय, देखो कौन है जियाना। मम्मा किधर है? मम्मा मम्मा इधर है और जियाना किधर है? इधर जियाना इधर। हाँ ये दे दो। अच्छा वन स्मॉल बाइट। किधर अरे ये क्या कर रही है जियाना? किधर गई? और कौन था? जियाना को कवर कर दूं क्या? जियाना का हेयरबैंड किधर है? जियाना हेयरबैंड कहाँ गया आपका?